आपका क्या नाम है भाई साहब? बाबूराव मुर्मू। बाबूराव मुर्मू। तो यहाँ से ये लड़ रहे हैं बीजेपी से मुर्मू ही ना, सुरेश मुर्मू। हाँ, सुरेश मुर्मू। हाँ, वो बड़ा नजदीक मुकाबला में हार रहे हैं 2,000 2,500 से। बस इतना ही में हार जीता। तो क्या है इस बार, बताइए कुछ आप लोग जामा के बारे में, बगल में दुमका के बारे में। क्या बताएंगे, मैंने काम के आधार पर तो लोईसी आना चाहिए, जैसे कि हेमंत बाबू काम किया है। अच्छा, कि मैया सम्मान योजना और सामान बिजली बिल हाँ, और अभी जो ये जो फ्री कर दिया 200 यूनिट, उसके आधार पर तो इसी को आना चाहिए। इसलिए मैंने अभी जो है ना, अच्छा वो सब छोड़ दीजिए, अभी जो अभी जीतेगा तो वही तो बरकरार रहेगा भरा हुआ गरीब आदमी का बॉल फ्री। पहले तो आदमी सोचता था, मान लिया महीना लास्ट हो गया तो हमको तो 2,500 रुपया 250 रुपया 300 रुपया लगेगा ही, कहाँ से देंगे भाई? गरीब आदमी के लिए यही बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा चर्चा थी कि बगल में पाकुड़ है 100 किलोमीटर में, तो ये देख रहे थे यहाँ भी लगा हुआ था बटेंगे तो कटेंगे योगी जी की तस्वीर। तो लगा हुआ और घुसपैठिया, तो उस सब का है कुछ असर? वो यहाँ नहीं है, घुसपैठिया तो हम लोग के यहाँ है नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। इसे वैसे ही चुनाव का ये अफवाह है, चुनाव वाला। अच्छा, ठीक है। आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत बोलती हैं? हम लोग तो दिल्ली से हाँ, ये पूछने के लिए कि महिलाओं के लिए बड़ा पोस्टर बड़ा देख रहे थे, मैया सम्मान योजना और बिजली बिल का माफी। तो हम लोग पूछे कि भाई आदिवासी लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में और बीजेपी के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो बिजली बिल जो माफ किया है, किसानों का ऋण सब माफ किया है, मैया सम्मान योजना जो दिलाया है, तो ग्रामीण सबका, ग्रामीण महिलाओं का मतलब इतना उत्थान हो गया है ना उससे, इसलिए तीर धनुष में ही मतलब हेमंत सोरेन को ही हम लोग वोट देंगे। और बीजेपी का कोई चांस नहीं दिख रहा है? यहाँ कोई बोलबाला नहीं। आपको कुछ योजना मिला है? अरे बताओ, मैया सम्मान योजना का राशि आया है 1,000 रुपए जो मिल रहा है? हमको कहाँ मिला है? नहीं, ग्रामीण लोग को तो मिला है। अच्छा, आप शहर में है मकान आपका? नहीं, मेरा ये में है, देहात में है। देहात में है। देहात में है। तो हम तो पूछ रहे हैं कि कौन है इस बार, किसका ज्यादा जादू है, हेमंत सोरेन का कि मोदी जी का? JMM हेमंत सोरेन का। सीता सोरेन की वजह से बीजेपी को वोट नहीं बढ़ा है? उसके वजह से नहीं। सीता सोरेन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कैसे सोचती है उनका बीजेपी में जाना, अपने परिवार के खिलाफ बोलना? वो तो नहीं बोल सकते हैं क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग वो तो चले गए ना बीजेपी में। तो पहले JMM में थी तो यहाँ तीन बार यहाँ से जिताया था। उसके बाद तो चली गई मैं कमल फूल में, बीजेपी में। तो अभी नहीं कर सकते हैं उसका, नहीं कर सकते हैं। नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ सर? हम लोग दिल्ली से हैं, घूम रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इस बार का क्या चुनाव का माहौल है। बगल में दुमका, बगल में जामा, जरमुंडी। आपकी बात, दोनों सीट JMM ही जीत रही है। कौन? क्योंकि लुइस ब्रांडी और हेमंत, ये आपका बसंत सोरेन। ये बताइए, सीता सोरेन का बड़ा चर्चा है, बीजेपी को लगता है कि उसके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड आ गया, मास्टर कार्ड, कि भाई वो ऐसी चाबी है कि कोई भी आदिवासी सीट पर खोल देगी। बगल में जामा से हटा के उनको जामताड़ा शिफ्ट कर दिया, तो लग रहा है कि जामा भी जीत जाएंगे, जामताड़ा भी जीत जाएंगे, दुमका भी जीत जाएंगे। सीता सोरेन तो मान लीजिए यहाँ 3 बार रहे विधायक, काम नहीं किया, इसलिए उसको आपका लोकसभा में नहीं जीतने दिया, और अब उनको अब दे दिया जामताड़ा से भी हारेगी वो। और ये दुमका में भी सुनते हैं बड़ा नजदीक मुकाबला है, आपकी बगल की सीट है। हाँ, तो भी तो JMM ही जीतेगी। ये चंपई सोरेन जो आपके पुराने साथी थे, बगल में लोबिन हेम्ब्रम जो आप ही के यहाँ थे, सब तो बीजेपी के साथ चले आ रहे, बहुत जोर जोर से देख रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे के नारा चिपका हुआ है इधर। तो बटेंगे तो मुद्दा है। हाँ, तो बटेंगे तो कटेंगे कौन नारा लगाया? बीजेपी वाला लगाया है ना। मान लीजिए, तो बटेंगे कटेंगे कहाँ से शुरू होता है? बटेंगे कटेंगे आसाम से। आसाम में किसका राज है? आसाम से है ना घुसपैठी होता है, तो आसाम में किसका राज है? ये तो करे बगल में पाकुड़, आलमगीर साहब। कैसे पाकुड़ में आया था? पहले आसाम से घुस के आपका बंगाल आता है, बंगाल से फिर झारखंड आता है। मान लीजिए, तो पहले आसाम को रोका जाए ना,
तो ये सब मुद्दा है चुनाव में कि लोकल मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये सब मुद्दा है, मुद्दा ऐसा बात नहीं। हम लोग का सम्मान मिला है, मैया योजना है, बिजली बिल है, इस सब पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। आमतौर पर कहा जाता है चुनाव के वक्त में कि जो वोकल वोटर होते हैं वो सत्ता के साथ हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं वही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और उसी साइलेंट वोटर के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार वो जेएमएम के इस गढ़ में सुराख कर पाएगा। क्या होगा नहीं होगा, सारे सवालों के जवाब 23 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। नीति लागू करने के लिए प्रयास किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र तो हम लोग दिल्ली से हैं सर, आपको देखे हाथ में बांसुरी छाप आपका था, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। तो हम लोग सर ये पूछ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आप अपने को कहाँ देख रहे हैं और कितना बड़ा फैक्टर है इस जामा में, दुमका में या इस संथाल में? सबसे पहले तो मैं आपका टीवी चैनल के माध्यम से जामा विधानसभा की जनता को हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं। आज जो भी आप ये युवा साथियों का हुजूम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बदलाव का लहर है। आज तक हम लोगों को सभी पार्टियों ने बारी बारी से ठगने का काम किया है। झारखंड राज्य अलग हुए 24 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक हम सबों का किसी का विकास नहीं हो पाया है। निर्दलीय पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव आप, तो 5 साल हेमंत सोरेन को लेकर क्या कहेंगे आप? लुइस मरांडी को लेकर जो अब आपके मुकाबले खड़ी हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लुइस मरांडी जब पहली बार दुमका विधानसभा से जीते थे, उनको समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था और उन्होंने अपना काम अच्छा तरह से नहीं निभाया, इसलिए कि उनको वहां से दुमका की जनता ने उनको भगाने का काम किया है। अगर यदि वो अच्छा काम किए होते, उनको इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको कोई बैनर पोस्टर लगाने का जरूरत नहीं थी। उनका काम बोलता, उनका काम ही प्रचार करता, आज उनको जनता उनके साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि उनको जो है ना, यहाँ जमा की धरती पे उसको भेजा गया है, यहाँ पे लोगों को बुड़बक बनाने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता इतना बेवकूफ नहीं है। इसलिए कि युवा साथियों का यहाँ कहना है, भैया आप खड़े होइए, आपके पीछे हम लोग हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे। शुक्रिया आपका, समय आपका कीमती है। तो हम लोग तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। झारखंड का राजनीतिक मिजाज किस करवट है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है?